मैंने पूरा 100 मार्क्स का पेपर लिखा था, पूरे 100 मार्क्स का, मगर ना टीचर ने मुझे सिर्फ 58 मार्क्स दिए। और मैंने जब अपनी कॉपी चेक करी कि मेरी गलती कहाँ हो गई, तो पता चला कि 42 मार्क्स का पेपर मेरी मैम ने चेक ही नहीं किया था। तो क्या कहना चाहते हो छोटू? दीदी, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि 42 मार्क्स मेरी एक्रूड इनकम है, कि मैंने काम तो पूरा किया था, मतलब आंसर्स तो मैंने पूरे लिखे थे एकदम सही सही, पर टीचर ने मुझे नंबर ही नहीं दिए क्योंकि उन्होंने चेक ही नहीं किया 42 मार्क्स का मेरा पेपर। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जब वो चेक करेंगी मेरा 42 मार्क्स का पेपर, तो 42 मार्क्स मुझे मिल जाएंगे, और ये 42 मार्क्स मेरे लिए एसेट है, क्योंकि ये अभी भी मुझे मिलना बचे हैं। अरे वाह छोटू, क्या बात है, तुम तो एकदम अकाउंटिंग लैंग्वेज सीख गए। सही है बेटा, सही है। तो समझे छोटू, एक्रूड इनकम क्या होती है? एक्रूड इनकम ये होती है कि हमने काम तो कर दिया है पर पैसा नहीं मिला। यानी कि मान लो अगर मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, तो मैंने बिल्डिंग तो पूरी कंस्ट्रक्ट कर दी, पर जिसने मुझे कंस्ट्रक्ट करने को कहा था ना, उसने मुझे पेमेंट नहीं किया। तो एक्रूड इनकम, अर्न्ड इनकम, इनकम रिसीवेबल, ये तीनों एक ही चीज होती है कि हमने काम तो कर दिया पर हमें पैसा नहीं मिला। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं? इसके भी देखो दो केसेस होते हैं। केस 1 इनसाइड ट्रायल बैलेंस, केस 2 आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। यानी कि क्वेश्चन में एक्रूड कमीशन मतलब वो कमीशन जो हमें अभी तक नहीं मिली पर हमने उसका काम कर दिया तो हमें मिल जानी चाहिए थी। ठीक है, वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। और दूसरा एक्रूड कमीशन यानी कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया। अब दोनों ही केसेस में हम किस तरह से एडजस्टमेंट एंट्री और रिकॉर्डिंग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। ठीक है, अब अगर ये दोनों ही चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए तो कमीशन रिसीव्ड हमारी इनकम है, तो ये पीएल अकाउंट में आ जाएगा बाय कमीशन रिसीव्ड। कितने रुपए हैं? 15,000। ठीक है, और एक्रूड कमीशन 3,000 दिया है, ये हमारे लिए एसेट है क्योंकि हमने काम कर दिया है पर हमें पैसा नहीं मिला है और हमें फ्यूचर में मिलेगा, इसलिए एसेट साइड में चला जाएगा एक्रूड कमीशन। कितना? 3,000। ठीक है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिया है तो हम ये मान के चलते हैं कि एक्रूड कमीशन ऑलरेडी एडजस्टेड है इस कमीशन रिसीव्ड में, है ना? यानी कि एक्रूड कमीशन ऑलरेडी इसमें एडेड है। अब यहाँ पे कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड बाहर दिया है, इसका मतलब है कोई भी एडजस्टमेंट इस अमाउंट का इसमें कमीशन रिसीव्ड में नहीं हुआ है। तो पीएल अकाउंट में सबसे पहले तो हम लिख देंगे बाय कमीशन रिसीव्ड। और हमने काम कर दिया है पर हमें पैसा नहीं मिला है, तो ऐड हम एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड करते हैं कि अगर हमने फाइनेंशियल ईयर में काम कर दिया है पर पैसा नहीं मिला है तो उस फाइनेंशियल ईयर की इनकम तो हमें रिकॉर्ड करनी ही है, तो हम इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे कमीशन एक्रूड कमीशन, ऐड एक्रूड कमीशन, कमीशन रिसीव्ड है 15,000 और एक्रूड कमीशन है 3,000। वैसे ही बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख देंगे एक्रूड कमीशन क्योंकि ये पैसा हमें मिलेगा 1000, और ये हो गया 18,000। ठीक है, समझ में आया एक्रूड कमीशन का कॉन्सेप्ट, एक्रूड इनकम का कॉन्सेप्ट? हाँ दीदी, अब मैं तुम्हें बताऊंगी छोटू कि अगर मान लो हमें दिया है क्वेश्चन में अनअर्न्ड इनकम या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? देखो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है कि अभी हमने काम तो नहीं किया है पर हमें एडवांस में ही पैसे मिल गए हैं। ठीक है, और एक्रूअल बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं, तो एक्रूअल बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट बोलता है कि काम अगर हो गया है, भले ही पैसे मिले हैं या नहीं, काम हो गया है तो उसे हम
उसी फाइनेंशियल ईयर का पार्ट मानते हुए पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, अब इसके भी छोटू दो केसेस होते हैं। एक केस हो गया इनसाइड ट्रायल बैलेंस और एक केस हो गया आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। इनसाइड ट्रायल बैलेंस में मतलब रेंट रिसीव्ड हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है और रेंट रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड। बट नॉट अर्न्ड का मतलब कि काम नहीं हुआ है। ठीक है, रेंट रिसीव बट नॉट अर्न्ड वो भी हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है। ठीक है, तो अब ये हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? रेंट रिसीव तो हमारी इनकम हो गई, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया बाय रेंट रिसीव्ड, कितना 39,000। फिर लिखा है रेंट रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी हुई कि हमें एडवांस में पैसा मिल गया पर हमने काम तो कुछ किया नहीं, तो वो हम अपनी लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे रेंट रिसीव्ड, या फिर इस तरह से लिख दो अनअर्न्ड इनकम। रेंट रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? अनअर्न्ड इनकम। ऐसे लिख दो अनअर्न्ड रेंट, कितना 3,000। ठीक, अब वैसे ही रेंट रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड ये दिया है हमें आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, यानी कि ये 3,000 रुपए इसमें एडजस्टेड नहीं है, ये 3,000 रुपए इसमें से हटाए हुए नहीं है, तो हमें इसमें से ये 3,000 रुपए हटाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक्रूअल बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं और अगर हमें एडवांस से पैसा मिला है तो वो हम पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि पीएल अकाउंट में हम सिर्फ वही रिकॉर्ड करते हैं जितना कि हमने काम किया है। ठीक है, यहाँ तो हमने काम ही नहीं किया है, यहाँ तो हमने पैसा अर्न ही नहीं किया है ना, और हमें एडवांस मिला हुआ है, तो ये पैसा हम यहाँ से हटा देंगे। तो पीएल अकाउंट में लिखा बाय रेंट रिसीव्ड, कितना 39,000। अब इसमें से लेस अनअर्न्ड, अनअर्न्ड रेंट, कितना 3,000, तो ये कितना हो जाएगा 36,000। और बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी साइड में क्या दिखा देंगे? अनअर्न्ड रेंट, कितना 3,000। बात समझ में आई कि हम ये किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं? अब ये जो दोनों ही चीज़ें मैंने बताई हैं, एडजस्टमेंट 5 और एडजस्टमेंट 6, ये दोनों ही अपनी कॉपी में नोट कर लो ताकि एग्ज़ाम के पहले आसानी से तुम लोग का रिवीजन हो पाए, है ना, और कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए तुम लोग के दिमाग में। ये नोट कर लो और ये नीचे ये नोट कर लो, एडजस्टमेंट 6 अर्न इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स नोट कर लो। ठीक है, अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर लेना, इससे तुम लोग को रिवीजन करने में बहुत बहुत आसानी होगी, बिलीव मी।